To continue Python introduction topic, today we will discuss about the data types used in Python. Firstly, we will discuss about what data types are. Actually, data types describe the type of the data. Means आपका जो डाटा आप यूज कर रहे हो प्रोग्रामिंग में वो किस तरह का है, कैसी वैल्यू वो स्टोर करवा सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाएगा, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करवाएगा, मीन्स उसके अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, दैट डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द डाटा। टाइप के साथ साथ वो हमें बताता है कि डाटा का साइज कितना रहेगा, मीन्स वो पर्टिकुलर डाटा कितनी वैल्यूज के अंदर स्टोर करवा सकता है। In Python, basically there are 5 types of data types. Number data types, sequence data type, none, sets and mapping. नंबर डाटा टाइप्स को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कॉम्प्लेक्स। जो इंटीजर डाटा टाइप है उसमें एक और डाटा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड बुलियन। इसी तरह से सीक्वेंस डाटा टाइप इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स दैट इज स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। मैपिंग डाटा टाइप्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं डिक्शनरी टाइप से। अब इन सभी डाटा टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह की वैल्यू स्टोर करता है और क्या साइज होता है इनका। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर। जो नंबर डाटा टाइप होता है इट कैन स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज अलाउड होती है एंड इट इज इम्यूटेबल। हमने वर्ड यूज किया इम्यूटेबल। जो हमारा डाटा होता है पाइथन के अंदर वो 2 तरह का होता है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है वेरिएबल कैन चेंज द वैल्यू विल हैपन नोट इन द प्लेस। मीन्स किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो वो वैल्यू उसी जगह पर चेंज नहीं होगी, तो वो है इम्यूटेबल। अगर वो वैल्यू वहीं पर चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। नंबर डाटा टाइप्स को हम 3 टाइप से डिवाइड करते थे, क्लासिफाइड करते थे, दैट इज इंटीजर एंड लॉन्ग। और इंटीजर को हम क्लासिफाई करते हैं बुलियन टाइप से। सेकेंड टाइप है फ्लोट एंड फ्लोटिंग पॉइंट और थर्ड है कॉम्प्लेक्स। पाइथन के अंदर इंटीजर की जो रेंज होती है वो है -2147483648 2147483647। इट मीन्स -2^32 से लेके +2^32 तक। मीन्स एक जो इंटीजर है वो इस साइज तक की वैल्यू के अंदर स्टोर करता है, और जो लॉन्ग इंटीजर होता है उसका जो साइज डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अवेलेबल मेमोरी ऑफ आवर सिस्टम। तो अब हम इन तीनों डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करें इंटीजर। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, विदाउट एनी पॉइंट्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स के अंदर सभी पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 200, -345, -600, 1000, ये सभी क्या है हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इन पाइथन, इंटीजर्स में कभी भी लीडिंग जीरोस नहीं होती। मींस अगर मैंने किसी वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन किया है तो उसमें मैं डिफाइन करते हुए डिक्लेयर करते हुए स्टार्टिंग में जीरो नहीं लगाऊंगी। इवन ये आपको कोई एरर शो नहीं करेगा इनिशियली जब आपने इसके अंदर स्टोर करवाया है, लेकिन जब आप अपने प्रोग्राम्स के अंदर इनको यूज करते हो तो ये आपको गार्बेज वैल्यूज का कलेक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने राइट किया 0200, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूंगी तो ये मुझे इंटीजर टाइप का ही शो करेगा, बट अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो सिस्टम अपनी तरफ से कोई भी गार्बेज वैल्यू हमें वहां पर डिस्प्ले करवाता है। तो इंटीजर को डिक्लेयर करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कभी भी हमें लीडिंग जीरोस वहां पर प्लेस नहीं करनी चाहिए। और इंटीजर में दूसरी टाइप अभी हमने डिस्कस की है लॉन्ग इंटीजर्स।
लॉन्ग इंटीजर्स जो है इंटीजर के कंपैरिजन में बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो इसको एक इंटीजर को लॉन्ग इंटीजर बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, सिर्फ लास्ट में अपनी उस न्यूमेरिक वैल्यू के लास्ट में हमें एल अपेंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 2000L, इट मीन्स यहाँ पर जो इंटीजर है वो हमारा लॉन्ग इंटीजर है, नॉट ओनली इंटीजर, इट्स लॉन्ग इंटीजर। इंटीजर में ही हमने एक टाइप बोला था कि बुलियन टाइप का होता है। बुलियन के अंदर सिर्फ दो ही तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो होती है, नॉन नल होती है और नॉन एम्प्टी होती है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट। एक नंबर विद फ्रैक्शन, नंबर विद फ्रैक्शन उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आई राइट 2.53, तो ये 2.53 यानी कि हमने इसको क्या बना दिया, फ्रैक्शन बना दिया। तो इस फ्रैक्शन नंबर को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। और पाइथन के अंदर जो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं वहां पर डेसिमल के बाद 53 बिट्स तक का स्पेस होता है, इतनी वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। मींस मैं डेसिमल के बाद 53 वैल्यूज भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर डाल सकती हूँ। नेक्स्ट डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है वो दो फ्लोटिंग वैल्यूज से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो तरह की वैल्यू होती है, रियल एंड इमेजिनरी। So now we will see how these data types work in Python and how to check the type of the data in Python. For example, मैंने एक वेरिएबल लिया x और इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया 20। 20 कैसी वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। तो जब मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगी तो वैल्यू चेक करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है, दैट इज टाइप फंक्शन। इफ आई राइट टाइप x मीन्स ये बताएगा कि x वेरिएबल जो है हमारा वो किस टाइप का है। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसने शो किया टाइप इंट। x के अंदर वैल्यू 20 स्टोर करवाई थी तो उसने उसकी टाइप बताई इंट, मीन्स यहां पर ये इंटीजर टाइप का है। दूसरा हमने बोला था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स उनकी वैल्यू उसी जगह पर चेंज नहीं होती। इट मीन्स अगर मैंने x के अंदर 20 स्टोर करवा दिया तो जब भी मैं x को प्रिंट करूंगी तो वो मुझे 20 ही रिटर्न करवाएगा, 20 का कभी भी 30 नहीं बनेगा जब तक हम पर्सनली उसको चेंज नहीं करते। इट मीन्स एट द सेम प्लेस वी कांट चेंज द वैल्यू, तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। ओके, नेक्स्ट हमने कहा था इंटीजर्स के आगे कभी भी लीडिंग जीरोस नहीं होती, क्योंकि अगर हमने लीडिंग जीरो दिखा दी टाइप तो वो इंट ही शो करेगा, बट उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अलग वेरिएबल लिया p और उसके अंदर मैंने स्टोर करवाया 021। जब मैंने इसकी टाइप चेक की तो इसने टाइप में शो किया x। टाइप x किया हमने, तो ये हमें टाइप तो इंटीजर टाइप की ही बताएगा, बट अगर मैं इस x p की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट p, तो हमें ये 21 की बजाय कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल इसने 17 प्रिंट करवा दिया, 17 ये हमारी यहाँ पर कोई भी गार्बेज वैल्यू है। सो इंटीजर्स में कभी भी लीडिंग जीरो नहीं होती। इंटीजर्स जो है इम्यूटेबल डाटा टाइप है और इसके अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं लॉन्ग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अनदर वेरिएबल लिया y। y के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई 4 8 9 6 7। लॉन्ग इंटीजर के लिए हमें न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अपेंड करना पड़ता है l। तो जैसे ही मैंने l यहां पर किया और इसका टाइप हमने चेक किया, टाइप ऑफ y, तो ये हमें बताएगा कि ये हमारा लॉन्ग टाइप का डाटा टाइप है, टाइप इज लॉन्ग। ओके, तो ये हमें इसकी लॉन्ग टाइप को डिफाइन कर रहा है। अभी इंटीजर में हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर की एक और टाइप होती है, दैट इज बुलियन।
बुलियन के अंदर हम दो तरह की वैल्यू स्टोर करते थे, ट्रू एंड फॉल्स। लेट्स चेक। मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लैग, फ्लैग के अंदर स्टोर करवाया ट्रू। हमेशा ध्यान रखना जब आप ट्रू वैल्यू स्टोर करवाते हो तो टी आपका हमेशा यहाँ पर कैपिटल रहेगा। और इसकी अगर मैंने टाइप चेक की, टाइप फ्लैग, टाइप चेक की हमने फ्लैग, तो ये हमें इसकी टाइप डिफाइन करेगा दैट इट इज अ बुलियन टाइप। ओके, तो ये थे हमारे इंटीजर टाइप्स की। इसके नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फ्लोट। फ्लोट होती है फ्रैक्शन वाले नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया ए, और ए के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी, 20.567 एनीथिंग। और जब मैंने इसकी टाइप चेक की तो इसने मुझे डिस्प्ले करवाया दैट इट इज अ फ्लोट वेरिएबल। तो ये हमारा कैसा वेरिएबल है? फ्लोट। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो फ्लोटिंग वैल्यूज से मिलकर बना होता है। इसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया p, p के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 1 + 0j। यहां पर जो 1 है ये हमारा रियल पार्ट है, और जो 0j मैंने यहां पर डाला है ये इमेजिनरी पार्ट है। फर्स्ट रियल होता है और सेकंड जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो मुझे चेक करना है कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी। तो इसके लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज प्रिंट। हमने इसको प्रिंट करवाया, प्रिंट p डॉट रियल, प्रिंट p डॉट रियल। p डॉट रियल करेंगे तो इसका रियल पार्ट यानी कि हमें क्या रिटर्न करवाएगा, 1, 1.0। ठीक है। अगर मैंने प्रिंट करवाया प्रिंट p डॉट imag, इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी पार्ट करवाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो इसने डिस्प्ले करवाया 0.0। तो यहां पर जो आपका विदाउट j होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, और विद j जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। So now we will discuss about the sequence data type. Sequence is an ordered collection of items indexed by positive integers. सीक्वेंस क्या होती है? आइटम्स का कलेक्शन होते हैं, और हर सीक्वेंस को जो एक्सेस किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वो उसके इंडेक्स की हेल्प से किया जाता है। सीक्वेंस के अंदर जो डेटा टाइप्स इंक्लूड किए गए हैं ये म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल टाइप के होते हैं। कुछ डेटा टाइप्स इसमें म्यूटेबल होते हैं और कुछ नॉन म्यूटेबल या इम्यूटेबल होते हैं। तो सीक्वेंस के अंदर हमारे पास है 3 डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। स्ट्रिंग, list and now firstly we will discuss about the string. String क्या होती है? It's an ordered collection of या ordered sequence of characters. एक string data types को हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी इम्यूटेबल डाटा टाइप है। मीन्स स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू एक बार स्टोर हो गई उसको हम एट द सेम प्लेस वी कांट चेंज इट। सेकेंड डाटा टाइप्स जो है हमारा सीक्वेंस के अंदर वो है लिस्ट। लिस्ट इज ऑल्सो ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। इसमें किसी भी तरह टाइप की वैल्यूज हो सकती है, आइदर स्ट्रिंग, आइदर न्यूमेरिक, इंटीजर, फ्लोट, किसी भी तरह की वैल्यू इसके अंदर हो सकती है। और जो लिस्ट होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करते हैं। लिस्ट जो है वो हमारी इम्यूटेबल डाटा टाइप्स हैं, और लिस्ट के अंदर हमारा लिस्ट को हम एक्सेस करते हैं वो इसके इंडेक्स की हेल्प से करते हैं। मींस लिस्ट के अंदर जो स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ लिस्ट। लिस्ट इज a sequence of value of any type. मीन्स लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, आइदर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। जो लिस्ट को एनक्लोज किया जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किया जाता है। एंड लिस्ट डाटा टाइप इज म्यूटेबल, मीन्स लिस्ट के अंदर जो आइटम्स है, जिस इंडेक्स पर वो आइटम्स है, उनको वी कैन चेंज एट द सेम प्लेस। नेक्स्ट इज टपल्स. Tuple is a sequence of values of any type and indexed by integers.
और जो टपल्स के इंडेक्स होता है वो इंटीजर टाइप का होता है और इसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है। टपल्स को हम पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज करते हैं एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल्स की हम जो वैल्यूज होती हैं उनको चेंज नहीं कर सकते ये। Our next data type is mapping. Mapping is unordered and mutable. सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था जो कि ऑर्डर्ड होती थी और इसके अंदर कुछ टाइप म्यूटेबल्स होती थी और कुछ इम्यूटेबल होती है, बट मैपिंग जो है वो अनऑर्डर्ड है एंड म्यूटेबल मींस इसके अंदर हम वैल्यूज को वहीं पर चेंज कर सकते हैं। तो मैपिंग में हमारा डाटा टाइप आता है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज जो है ये की वैल्यू पेयर स्टोर करती है और यहां से अगर मुझे कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो वो हम की हेल्प से कर सकते हैं। डिक्शनरीज के अंदर वी कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। डिक्शनरीज को हमेशा एनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। नेक्स्ट डाटा टाइप है सेट। सेट भी हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं। इसके अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, बट हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है दैट इन सेट्स नो डुप्लीकेट एंट्री इज अलाउड। एंड सेट भी क्या है, इम्यूटेबल होता है। तो सेट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंटेक्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट बनाया एस से, तो इसके लिए हमने सेट, इसको हम डिफाइन करते हैं अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 3 4, बट सेट के अंदर जो वैल्यूज जो आइटम्स हम स्टोर करवाते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डाटा टाइप है नन। ये हमारा पाइथन के अंदर एक स्पेशल टाइप का डाटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर होती है और ये सिंगल वैल्यू क्या बताती है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। ये एब्सेंस ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है और इसको जो डिफाइन किया जाता है वो नन के साथ ही डिफाइन किया जाता है।